क्या अब टिकटॉक सही में हिंदुस्तान के अंदर बैन हो जाएगा? क्या हमें ये सब चीज़ें आगे देखने को मिलेगी और इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं दोस्तों? आज इस वीडियो के अंदर पूरा क्लियर करने वाला हूँ। बने रहिए इस वीडियो के साथ आखिरी तक। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं टेक्नो क्लब ऑन यूट्यूब। इससे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टिकटॉक के साथ जो बैन वाली न्यूज़ आती है वो पहली बार नहीं आई है कि हिंदुस्तान में टिकटॉक को बैन किया जाए। ऐसी न्यूज़ बहुत बार आ चुकी है और अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर इसे बैन किया जाए ऐसी न्यूज़ भी काफ़ी बार आ चुकी है। इससे पहले भी टिकटॉक को प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया था, ये बात आप सभी जानते हैं। अब इसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं? क्या इसके अंदर ऐसी कोई पॉलिसीज़ है जिनका उल्लंघन किया गया है, या उन पॉलिसीज़ को अगर फॉलो नहीं किया गया है तो वो सब चीज़ों का जो सिस्टम होता है उसको फॉलो नहीं किया गया है, तो उसके तौर पे ये हो सकता है। या फिर आप सब जानते हैं जो अभी रिसेंटली सब चीज़ें चल रही है, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक या टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, आप कुछ भी कह सकते हैं, उसका जो एक तूफ़ान आया है बहुत बड़ा सा, आपने देखा ही है सोशल मीडिया पे पूरा। तो क्या ये उसका रीज़न हो सकता है इसका बैन होने का? तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप जानेंगे सारी चीज़ें इसके बारे में, क्योंकि टिकटॉक आज जो एप्लीकेशन है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली एप्लीकेशन है पूरे वर्ल्ड में। और इस एप्लीकेशन के कुछ सिस्टम्स हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि एक्चुअली में हर कंट्री के हिसाब से फॉलो किए जाने चाहिए, वो वहाँ पर फॉलो नहीं किए जाते ऐसा कहते हैं। अब अगर पॉलिसी की बात की जाए गाइस, तो हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग पॉलिसीज़ होती है, बट कुछ ऐसी स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ होती है जो हर कंट्री के अंदर सेम होती है। और अगर कोई एप्लीकेशन उसको फॉलो नहीं करता है तो डेफिनेटली उस एप्लीकेशन को रिमूव कर दिया जाता है। अब यहाँ पर ये रीज़न अभी तक फाइंड आउट नहीं हो पाया है कि एक्चुअली में कि टिकटॉक अब कन्फर्मली बैन होगा या नहीं, और स्पेशली इंडिया में होगा कि नहीं, क्योंकि अगर आप ट्विटर पे जाएंगे तो वहाँ पर चल रहा है #टिकटॉक बैन इन इंडिया, ऐसे करके एक हैशटैग चल रहा है। साथ ही में अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हैं और अगर आप प्ले स्टोर पे जाकर देखेंगे तो 4.5 से पहले 3.5 पर और 3.5 से आज आ गया है 2.0 पर, यानी कि इतनी ज़्यादा ड्रॉप हो गई है रिव्यू के अंदर। इसके जो रेटिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। तो यहाँ पर जब रेटिंग डाउन हो जाती है गाइस, तो एप्लीकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस कम मिलती है हर किसी के हिसाब से। और अगर बात की जाए तो जैसा आप सब जानते ही हैं कि यहाँ पे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक चल ही रहा था काफ़ी टाइम से, तो लोगों के मन में एक गुस्सा भी है और एक वो है कि लाइक हम इस टिकटॉक के एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिली है। और सडनली आप देखेंगे तो इंडिया के ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप आया है टिकटॉक एप्लीकेशन को लेके। अगर आप जाकर देखते हैं रेटिंग तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप आया है टिकटॉक के एप्लीकेशन के अंदर। तो ये जो साइन है, ये जो सिस्टम है, जो ये फॉलो किया गया है सिस्टम को, ये कहीं ना कहीं दिखाता है हमें कि एप्लीकेशन सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं तो कुछ डेटा रिलेटेड चीज़ें होती हैं जिनको टिकटॉक शायद उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाता है, शायद उन चीज़ों पे खरा उतर नहीं पाता है, ताकि उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे सिस्टम को उसके खिलाफ हम लोग को कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं। और अगर उन रूल्स के अंदर वो काम नहीं कर पाते तो डेफिनेटली एप्लीकेशन को रिमूव भी किया जा सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर बात की जाए टिकटॉक एप्लीकेशन की स्पेशली की, तो टिकटॉक एप्लीकेशन एक बाइटी डांस कंपनी है, जो फर्म है वो है चाइना से, और चाइनीज़ कंपनी की ये एप्लीकेशन है, जो कि चाइनीज़ एप्लीकेशन है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप जानेंगे कि चाइना में खुद की एप्लीकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है और ज़्यादा उन्हीं की एप्लीकेशन को यूज़ किया जाता है। ना तो वहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, वहाँ पर इनकी ये वाली एप्लीकेशंस बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती। व्हाट्सएप की जगह पे वीचैट होता है, फेसबुक की जगह पे भी शायद आई कुछ और ही वहाँ पे यूज़ होता है, और यूट्यूब की जगह पे वहाँ पे यूक्यू यूज़ होता है। तो इस तरीके के ऐसी चीज़ें हैं जो कि चाइना नहीं चाहता है हमारे डेटा लीक हो बाहर की तरफ। बट यहाँ पर क्या होता है, अदर कंट्रीज़ की डेटा जो भी होती है वहाँ परमिशन अलाउ किया जाता है। आप एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं तो वो सारा डेटा वहाँ से निकलता है, तो हमारे डेटा को तो वो ले सकते हैं, बट उन्होंने अपने ऐसे बैरियर्स लगा रखे हैं कि उनके डेटा को कोई नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहर की एप्लीकेशन को अलाउ ही नहीं किया है, और वो अपनी जो एप्लीकेशन है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड स्प्रेड करते हैं और हम इसे यूज़ करते हैं। तो अभी फाइनली ये चीज़ कंफर्म नहीं हो पाई है कि किस रीज़न से जाएगा, कि ये यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की वजह से जाएगा
या इसकी रेटिंग ड्रॉप हो चुकी है, या इसके बाद इसकी जो पॉलिसीज़ है जहाँ पर ये उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पा रहा है। क्योंकि एक अकॉर्डिंग टू पॉलिसी एक एप्लीकेशन को चलाना या किसी भी काम को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसकी पनिशमेंट लेनी ही पड़ेगी और आपको उसकी चीज़ को मानना ही पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं और अभी आने वाले वक्त में हमें क्या क्या पता चलेगा कि टिकटॉक एक्चुअली में इंडिया के अंदर बैन होगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी एलिगेशंस हैं टिकटॉक एप्लीकेशन को लेके जो कि एक्चुअली में लग रहे हैं और हो सकता है मे बी 90% चांसेस है कि टिकटॉक इंडिया में तो एटलीस्ट मे बी हो ही सकता है बैन। तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता गाइज, 90% चांसेस है, बस 10% चांसेस बचने के भी हैं। तो देखना ये होगा कि आने वाले टाइम पे टिकटॉक एप्लीकेशन रहेगी इंडिया के अंदर या नहीं रहेगी, क्या उसे बैन किया जाएगा या टिकटॉक अपनी तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन देता है। सो आने वाले टाइम पे हमें ये सब चीज़ें पता लग जाएगी। बाकी अगर आपने अभी तक रिव्यू नहीं देखे हैं टिकटॉक के प्ले स्टोर पे यानी कि गूगल के प्ले स्टोर पे, अगर आपने अभी तक रेटिंग नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। जो चीज़ पहले 4.5 पे थी आज वो 2.0 पे आ गई है, यानी कि 2.0 पे आ गई है। तो इतना ड्रास्टिकली ड्रॉप होना एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ही माइनस चीज़ है और बहुत ज़्यादा ही गलत बात है, गलत चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। तो आप ये चीज़ को जाकर भी चेक कर सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि देखिए वीडियोज़ और अपडेट्स मैं आप लोग के लिए लाता रहूँ और आपको हमेशा अपडेट करता रहूँ। तब तक के लिए गाइज थैंक यू फ्रॉम टेक्नो क्लब, टेक केयर।